नमस्कार, ललित विश्व चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम 5वीं कक्षा के योग्य चुनाव यह पाठ पढ़ने वाले हैं। तो वृद्ध हताश हो जाता है और क्या कर देता है, वो वहां पर बैठ जाता है। वो उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। अब सभी आदमी एक जैसे नहीं रहते ना, कोई तो देख रहता है, कोई तो किसी की मदद करता है, परोपकार की भावना किसी के तो मन में आ जाती है। इसीलिए जब वहां जो उम्मीदवार था, उन सब उम्मीदवार में एक उम्मीदवार था, उसका नाम है कर्मवीर। और वो कर्मवीर था ऐसे बड़े परिवार का नहीं था, वो एक अपने निर्धन गरीब परिवार का था। उसके घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली नवयुवक था और तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। वो भी अपने तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। क्यों जा रहा था? उसे भी मंत्री बनने का था, इसलिए वो अपने तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। वह तेजी से राज्य दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहलिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। जब कर्मवीर अपने राज्य दरबार की ओर मंत्री बनने के लिए जा रहा था, तभी वो बूढ़ा आदमी जो वहां बैठा था, वो फिर एक बार कीचड़ से गाड़ी का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था, उसे खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। अब कर्मवीर ने यह दृश्य देख लिया कि ये बूढ़ा आदमी है, गाड़ी की पहिया निकालने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है, कैसी कठिनाई कर रहा है। यह सब देखकर उसने क्या किया, वो बोल दिया, चलो जाने दो, अपने राज दरबार में जाने के बाद राज्य का मंत्री हो या न हो, लेकिन पहले इस वृद्ध की सहायता करने के लिए उसने क्या किया, कीचड़ में उतर दिया, कीचड़ में गया और जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वो उसी कीचड़ में गया और बहुत जोर से उसने उस बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाल दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। अब किसी की सहायता करने के बाद कोई ना कोई आपको इनाम देता है ना। अगर आपने घर में से कुछ लाना है, कुछ ला गए, तो उसके बदले में मम्मी तुम्हें कुछ देती है ना, चॉकलेट वॉकलेट। वैसा ही उस बूढ़े ने क्या किया, उसको कुछ इनाम दिया। पहले तो उस वृद्ध ने उसे ढेरों सारे आशीर्वाद दे दिए, फिर इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे, पैसे देने के लिए उन्होंने कर्मवीर को दे दिया। तो कर्मवीर ने विनम्रता से उसे मना कर दिया। कर्मवीर कहता है, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जो कीचड़ में पहिया फंस गया था उसे निकाला है, उसके लिए मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं ये नहीं ले सकता, मैंने आपका आशीर्वाद ले लिया, ऐसा कर्मवीर कहता है। अब उसको जाना था राज्य दरबार में, लेकिन रास्ते में ये बूढ़ा आदमी बैठा है, उसके गाड़ी का पहिया नहीं निकल रहा, इसीलिए उसने क्या किया, उसके गाड़ी का पहिया निकाला। अब उसका काम होने के बाद अब वो राज दरबार की ओर जा रहा था। अब देर होने जाने की आशंका से भागते भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। अब देर हो गई है, देर होने की वजह से वो क्या करता है, भागते दौड़ते कहाँ जाके पहुंच जाता है, कर्मवीर दरबार में जाकर पहुंच जाता है। वह हाँफता रहता था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। अब वो कीचड़ में गया था, वो कपड़ों को कीचड़ लग रहा है, वो कीचड़ में था, कीचड़ से गाड़ी का पहिया निकाला, इसीलिए उसके कपड़ों के ऊपर कीचड़ आया था। और वो दौड़ते गया, भागते गया, इसलिए उसकी सांस जोर जोर से हाँफने लगी थी और उसके कपड़े भी पूरे कीचड़ से सने थे। इसी वजह से जो सारे उम्मीदवार थे वो सभी उसे देखकर हंसने लगे, उसे देखकर सभी हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। ये सभी उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि कर्मवीर के कपड़े पूरे कीचड़ से भरे हुए थे और वो सांस भी जोर जोर से ले रहा था, इसीलिए सभी उसे हंस रहे थे। सभी हंस रहे थे, तभी वो बैलगाड़ी वाला जो वृद्ध है वह भी वहां पहुंच जाता है। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। जो वृद्ध की रूप में जो आदमी बैठा था, बूढ़ा आदमी, वो और कोई नहीं था, उसी राज्य का पहला मंत्री जगतराम था। उसी ने नए युवक को चुनने के लिए ऐसी परीक्षा ली। उन्होंने जो सारी घटना घटी है वो सभी का घटना का वर्णन राजा को बताया।
अब देखो आगे क्या कहता है। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। अब जो घटना घटी अभी तक जो पूरी कहानी तुमने पढ़ी, उसी में से का पूरा वर्णन वो मंत्री जगत राम अपने राजा को बता देता है। और उसके बाद वो निर्णय सुनाता है कि वो कहता है कि महाराज, जगत राम ने राजा से कहता है कि महाराज, कर्मवीर में जो वो सारे गुण हैं, कौन से गुण हैं? कर्मवीर के कौन से गुण चाहिए थे राजा को? परोपकारी, सेवा भावी और दूसरों का मदद करने वाला, परोपकारी और कैसा? ईमानदार। सेवा भावी, परोपकारी और ईमानदार आदमी के जो गुण राजा को चाहिए, वह सभी गुण इसमें है। किसमें है? कर्मवीर में वे सारे गुण हैं। वही राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हो सकता है। वो जो सब गुण जिसमें है वही राज्य का मंत्री होगा। ये पहले ही राजा ने बताया था। तो ये सब गुण किसमें है ऐसा बता रहा है जगत राम कि कर्मवीर में वे सब गुण है। परोपकारी है, सेवा भावी है और ईमानदार भी है। इसीलिए इसको ही तुम राज्य का मंत्री चुन लो। कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। अब देखो, जगत राम ने कर्मवीर के बारे में जो सारे गुण बताए वो राजा को अच्छी तरह से समझ में आ गए। इसीलिए राजा कहता है कि जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति की, आदमी की पीड़ा, दुख और दर्द दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी हो जाता है। तो जगत राम जी ने जो योग्य व्यक्ति का चुनाव किया वह है कर्मवीर। कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। तो इसी तरह राजा मंगलसेन को अपने बूढ़े आदमी जगत राम ने अपने राज्य के लिए योग्य चुनाव करके अच्छी तरह का जो उसके लायक है वही मंत्री राजा को दे दिया। इस तरह से इस कहानी में राजा ने किस तरह की परीक्षा अपने मंत्री को लेने के लिए कहा और मंत्री ने किस तरह योग्य मंत्री का चुनाव किया। जो लायक व्यक्ति है उसे ही उन्होंने राज्य के पद पर बिठा दिया। यह इस कहानी में बताया गया है। अब आपको ये लेखक है, इसके लेखक है सुधा शर्मा। यह सुधा शर्मा ने यह कहानी लिखी है। तो यह कहानी अगर आपको पसंद आ गई तो मेरे इस ललित विश्व चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब अगले के पाठ में हम इसी पाठ के स्वाध्याय देखेंगे। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए ललित विश्व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।